हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पजल करते करते बहुत सी क्लासेस पजल की हो गई। इसलिए आज थोड़ा क्वांट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। पॉज करिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, क्या है? अ पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर रेस 80 मोर, ही वुड हैव गेन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि जो पर्सन है वो 10% के लाभ पर बेचता है, और यदि उसने 5% के कम की लागत पे ख़रीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसको मैं पहला क्वेश्चन मान लेता हूँ, बताता हूँ। जो है इसका जो सीपी है और एसपी, इसके बीच दिया गया है। तो क्या कह रहा है? टेबल प्रॉफिट और 10%। तो अगर हम इस कॉस्ट प्राइस को 100x मान लेते हैं और इसमें 10% का प्रॉफिट करते हैं, तो जो एसपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट अधिक होता है, एसपी अधिक रहेगा तभी प्रॉफिट होगा, तो इसलिए ये 10% कर रहा है तो 10% से बढ़ा देंगे तो ये हमारा एसपी निकल आएगा। अब क्या कह रहा है आगे? इफ़ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है 100x जो हमने माना है, इसको 5% से कम करना है। तो जब 5% से कम करेंगे तो ये 95x हो जाएगा। और ये जो एसपी है ये कह रहा है सोल्ड रेस 80 मोर, ही हैड वुड गेन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एसपी है उसको 80 रुपये से बढ़ा देंगे। तो जब इसको 80 रुपये से बढ़ाएंगे तो ये इतना हो जाएगा 110x प्लस 80। और ये जो बढ़ के आएगा कॉस्ट प्राइस है एसपी, ये 20% अधिक है, मतलब ये चीज़ें 20% अधिक है। जब दोस्तों ये 20% अधिक है तो इससे ये अधिक है, और जो हमारा एसपी आएगा वो इतना आएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 95x को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। और 1/5 जो है, जब 1/5 से बढ़ाएंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। और ये हमारा कितना है, ये दिया हुआ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये 19 से कट जाएगा तो और 19 19 छक्के जो 19 सिक्स जा 140x हो जाएगा। और ये एटलीस्ट ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू 80 आ जाएगी, और x की वैल्यू जो है वो हमारी 20 आ जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य ये हमारा कितना था? 100x हमने माना था। तो 100x और जो x का मान है वो 20 रख देंगे। तो 100 गुणे 20, तो ये हमारा जो है दोस्तों 2000 आ जाएगा। 2000 रुपये आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये आंसर होगा। और ये ऑप्शन में ये सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी आप लोग पॉज करके और बनाने की कोशिश करिए।
इसमें क्या कह रहा है, अ चेयर इन ए शॉप इज अफोर्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. इट इज सोल्ड ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल एट 6% डिस्काउंट ओवर द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस एट 846 द ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ द चेयर. तो दोस्तों इसमें जो है, इसके कहने का मतलब हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. एक दुकान में एक कुर्सी पर 10% की छूट दी जाती है. इसे क्लियरेंस सेल के दौरान पहले से छूट वाली कीमत जो है 6% छूट में बेचा जाता है. 846 है, 6% का और छूट दे देंगे तो इतने. तो अंकित मूल्य, कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो पूछ रहा है. तो दोस्तों यहाँ इसमें सीपी नहीं पूछ रहा है, एमपी और एसपी से जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है उससे काम बन जाएगा. एमपी को अगर हम 100x मान लेते हैं तो इस पर छूट देंगे 10% का. तो 10% जो इस पर छूट होगा, जब 10% का छूट देंगे तो ये 90x हो जाएगा. और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90x जो है उस पर 6% का छूट और दे देंगे. जब 6% का छूट और देंगे तो वो 846 के बराबर हो जाएगा. तो जो 90x है हमारा, इसमें 6% का छूट देंगे तो कितना होगा, जो 6% का मान होता है वो कम करेंगे जब 100 में से तो इतना हो जाएगा. तो यही पूछ रहा है और ये बराबर हमारा 846 के बराबर है. तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे. जब x का मान देखिए यहाँ पे इसको 9 से काटेंगे तो ये 94 से कट जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है और 3 यहाँ, तो 9 चौक 36 और 94 से ये पूरा कट जाएगा. तो जो x का मान है हमारा वो 10 आ जाएगा. जब x का मान 10 आ जाएगा तो x को हम अंकित मूल्य पूछ रहा है उसका, तो अंकित मूल्य पे रख देंगे 1000 गुणे 10 और ये हमारा 1000 के बराबर आंसर आ जाएगा. इसमें देखिए दोस्तों डी ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा. इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. वन ट्रेडर कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस. व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर द सेम, देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज रेस 85 एंड बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. दोस्तों यहाँ पर दो सेलर हैं और एक जो है वो जो प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, तो एक जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, और दूसरा जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है. ए और बी हम दोनों को मान लेते हैं, सीपी और ये एसपी. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 होता है. और ये जो पहला है वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, तो 5 से बढ़ाकर 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगा. और ये सीपी पे काउंट कर रहा था और ये एसपी पे काउंट कर रहा है. जो बी वाला है वो एसपी पे काउंट कर रहा है. तो जब एसपी पे काउंट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि जब 5 में 1 कम करेंगे, क्योंकि वो 20% का ही कैलकुलेट करवा रहा है, तो जब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1 जब कम करेंगे उस पर तो ये सीपी जो है इसका ये 4 हो जाएगा. मतलब ये 5:6 हो जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा. और यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, जब यहाँ से देखते हैं, देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज
रेस 85 एंड बोथ क्लेम 20% प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो रेशियो है, इस रेशियो को सेम कर लेंगे हम। सेम इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटेड द सेलिंग प्राइस आर द सेम। तो सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेलिंग प्राइस 6 है, ये 5, तो इसको हम सेम करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 6 से गुणा कर देंगे। जब इसको 5 से गुणा करेंगे, ये 5:6, इसको 5 से गुणा करेंगे और ये 4:5, इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 25:30 आ जाएगा और ये 24:30 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और सेलिंग प्राइस जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इसने कहा है प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस द सेम देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। तो दोनों को जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस बताया है 85। तो डिफरेंस का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए इसको कितनी प्रॉफिट हुआ है, इसको 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और इसको 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 24 से 30 जाने में और 25 से 30 जाने में इसको 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ये यूनिट पे चल रहा है जब रेशियो पे कैलकुलेट, और इसको 6 यूनिट। तो अब इन दोनों प्रॉफिट का जो डिफरेंस आया है तो डिफरेंस 1 यूनिट का आया है। तो 1 यूनिट का मान इसने 85 दिया है। 1 यूनिट का मान 85 दिया है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा जगह, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है प्रत्येक का। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो वही है, 30 इसका आया था, 30 इसका आया, तो 30 को हम 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 30 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 85 को जब 3 से करेंगे 255 और 1 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आगे के सेशन में मिलूँगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।